जय श्री कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा विषमतं हृदयारविन्दे भवां भवानी श्वेता नमामि तमेव माता सविता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण नारायण हरि ओम। इस संसार में रह के कैसे भक्ति किया जाए, तो वही भागवत में आते हैं भक्त हरि ध्रुव का। ध्रुव भक्त का कहानी आती है। जो ध्रुव का पिताजी का दो बीवी था, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुमति। तो राजा सुरुचि को बहुत पसंद करता था और उसको बेटा को अपना गोद में लेके चलता। आज सुमति का पुत्र था अपना ध्रुव। अब सुरुचि के पुत्रों को कभी उतारते नहीं था। ध्रुव अपना माँ को बोलता था, पिताजी मेरे को गोद में नहीं ले। इसलिए वो बच्चा रोते हुए माँ के पास आते हैं। माँ उसको बोलते हैं, देखो बेटा, तुम्हारा पापा जो कर रहे हैं वो ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है। सुमति जिसको अच्छा शिक्षा देते हैं, अच्छा भावना पैदा करते हैं, अच्छा विचार पैदा करके उसको सदमार्ग पे ले जाते। तो सुमति और सुरुचि क्या है, जो खाने में अच्छा लगता है वो चाहते हैं, जो पीने में अच्छा लगता है वो लेते हैं, जो करने में उसको अच्छा लगता है वही करते हैं। जो उसको सुरुचि
जो उसका इच्छा का अनुसार जो चाहते हैं वही करना, तो वो सूर्य जी का पुत्र का कारण राजा को भी वो सूर्य जी पसंद होता था, खाने में, पढ़ने में, बोलने में, चलने में, सब कुछ। इसीलिए सूर्य जी का पुत्र को गोद में ले। तो फिर अपना सुमति अपना पुत्र को बोले, बेटा तू एक काम कर, जगत पिता जो है जगदीश भगवान का तू, जगत पिता का तू साधना कर, जगत पिता को तू बुला, वो सबका पिता है। तो ध्रुव को 5 साल का उम्र में अपना भेज दिया, माता ने भेज दिया, जाओ बेटा तुम जगत पिता का पुकारो। अब बालक है, माँ ने जो बोला उसको करने के लिए वो जंगल चले। जंगल में एक पैर में खड़ी होके अपना घोर तपस्या कर, जगत पिता को बुलाने लगा। तो इसका सच, जो विश्वास बालक अवस्था में जो विश्वास होता है वो सरल विश्वास होता है, और सरल विश्वास हजारों जन्म का तपस्या से होता है। हमारा जब परिपक्व उम्र होता है तो सरल विश्वास नहीं आते, उसमें युक्ति, तर्क, अपना विज्ञान सब कुछ उसके साथ जोड़ के आते। उसके लिए सरल विश्वास ना होने का कारण उस परमात्मा का पुकार में भी दंड द्विधा रहते, उसका अंदर संशय होता है, इसलिए उसका पुकार इतना जबरदस्त नहीं है। लेकिन बालक का पुकार, उसका सरल विश्वास, उसका पुकार है। जब पुकारते हैं तो वही जगत पिता वासुदेव नहीं रह पाए, उसने नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ इसको अपना जाके बताओ जो मैं आ रहा हूं। नारद जी का बातों में भी बोलने का बात और पूर्ण विश्वास से और पुकारने लगा, तो भगवान के स्वयं आना पड़ा। भगवान आके अपना दिव्य शंख उसके मुंह में लगाया, और उसी से उसका दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद की प्राप्ति। और ध्रुव को अपना गोद में लेके बैठाया, बेटा क्या मांगते हैं? बोला आपका साथ मैं चाहता हूं, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, बस आप मेरा कुछ साथ रखो। तो बोले ठीक है बेटा, तू मेरा साथ ही रहेगा, मेरा इस दुनिया में जब तक ये रहेगा सृष्टि, तब तक तेरा नाम मेरा साथ जुड़ा रहेगा, कोई इस नाम को तोड़ नहीं सकते। तो इसी प्रकार ध्रुव को 5वां साल में अपना भगवान का दर्शन और दिव्य शक्ति, ज्ञान, आनंद की प्राप्ति। जब जंगल से तपस्या करके आ रहे थे तो उसका मुखमंडल से सूरज के माफिक चमक रहे थे। तो सबने पूजा लोग बोल रहे, ध्रुव तो एकदम दिव्य शक्ति, दिव्य आनंद, और उसका मुखमंडल में तेज सूरज के माफिक, राज में चारों तरफ फैल गया। राजा अपना कान में जब पूछा तो उसका विश्वास नहीं, वो अपना छत के ऊपर उठ के देखा, ध्रुव आ रहे और उसके मुखमंडल से सूरज के माफिक चमक रहे।
और उसने अपना सुरुचि को पुत्र को उतार के वो चला गया ध्रुव को अपना साथ लाने के लिए। तो जब मुख्य दरदार था तो वहां उसके पिता मिला, और पिता मिलने से वो अपना ध्रुव को गोद में लिया। तो पिता का गोद पाके वो और भी खुश हो गया। राजमहल में घुस के ध्रुव को छोड़ दिया। जब देखा उसका सुरुचि का पुत्र रो है, तो जब माता के पास गया, सुमति के पास, तो माता बोला, देखो बेटा, मेरा आशीर्वाद का कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ, सुरुचि तुम्हारा माता है, उसको जाके प्रणाम करो, अपना भाई को गले में लगाओ, जो रो रहे हैं उसको भी शांत करो, पिता के पास जाकर आशीर्वाद दो। मैं तो तुमको प्यार करता हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, लेकिन बुद्धि क्या दे रहा है? दूसरा को सम्मान करो, दूसरा की इज्जत दो, तुम्हारा तभी महिमा तुम्हारा और भी ज्यादा होगा। सूर्य को पुत्र सूर्य माता को प्रणाम किया तो ध्रुव को देख के इतना खुश हुआ कि ये सुमति को कारण इसके जो शिक्षा में जो आज आनंद उसका माँ का हो रहा है, उसका पिता का हो रहा है, उसका बालक का हो रहा है, लेकिन मैं सूर्य के होने का कारण मेरा को आज उसके सामने फीका पड़ गया। हमारा बेटा रो रहे, तो उसको भी वो गले लगाया और गले लगा के दोनों भाई एक होके अपना आनंद कर रहे। तो एक सुमति से सबका अंदर सुविचार पैदा कर दिया, सुविचार पैदा कर दिया, जिसका कारण उस राजमहल में आनंद और शांति सुख का निवास होने लगा। तो हमारा मन दो प्रकार है, एक सुरुचि को चाहते हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा ये हमारा ही मन, और एक मन चाहते हैं जो अच्छी विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छी कर्म। तो हम लोग तो सब वचन सुनाता हूं, लेकिन कोई लेते नहीं। लेकिन सुरुचि जो देखने में अच्छा, खाने में अच्छा, उसको सब उस तरफ भागते अभी भी। तो हमारा मन सुमति का तरफ नहीं जाते, सुरुचि का तरफ जाते। सारी समझा हमने तो देख रहे कि कितना भी अच्छा बात उसको सुनाओ, बेटा झूठ नहीं बोला, वो झूठ ही बोलेगा, बेटा ऐसा ऐसा खाना नहीं खाना, तुम्हारा नुकसान करे, वो वही खाना खाए। वो बाद में क्या होगा वो नहीं सोचते। सारी संसार में आज यही चल रहे, जो सुमति का तरफ ज्यादा जा रहे और सुरुचि का तरफ उसका रुचि कम होना चाहिए। तभी सुमति जब आते हैं तो शांति, आनंद, सुख लेके आते हैं, और सुरुचि जो आते हैं तो वो दुख, कष्ट और अशांति लेके आते। तो हमारा विचार में यही है कि भागवत में ये कथा में बोल रहे, हमारा ही मन एक सुरुचि है और एक सुमति है, और उसी से वो दो बालक जन्म देते हैं। तो इसी प्रकार ध्रुव का कहानी जब सुनाते हैं तो हम लोग का अच्छी बात कितना भी बोलो वो सुनते ही नहीं। जो अपना बाहर का दुनिया का शिक्षा लेके आके वो अपना, तो यही है
सुरुचि आजकल सबसे ज़्यादा क्या है, मोबाइल। सब बच्चे, छोटा छोटा बच्चा मोबाइल दे दो, भाई घंटा घंटा बस पढ़ाने, खाना दो ना दो कोई बात नहीं, वो अपना मोबाइल लेके एकांत में चला जाएगा। अपना पिता माता का कोई भी जरूरत नहीं है उसको। वो अपना मोबाइल में वही पिता माता है, वही सब कुछ, खाना पीना वही है। तो हमारा सुरुचि का तरफ जल्दी सब अपना भागते हैं, चाहे बालक से हो, क्या बुढ़ापा हो, सभी उसी का तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन इसको छोड़ना है, त्याग करना है, अहंकार छोड़ना है, वो किसी का अच्छा नहीं लगता। तो ये जो हमारा भगवत कथा से ध्रुव का जीवन में वही दिखाया, जो सुमति का जो ग्रहण कर लिया उसका जीवन आनंद, शांति और सुख में बन जाती। तो इसलिए हमारा मन ही एक सुमति है और एक मन हमारा सुरुचि है। तो हमारा अंदर ही है, आप उसी को, सुरुचि को जो कंट्रोल कर पाएगा वही सुमति का पथ में जा सकते हैं। और सुमति जब आएगा तो सुरुचि भी उसके सामने बदल जाती है, और जब उसका जीवन बदल जाती है तो वो आनंद और सुख का प्राप्ति करते हैं। तो एक राजा ने एक फकीर साहब को निमंत्रण किया, वो कभी को भी था, जो आज हमारे साथ डिनर करना। तो उसका आज जाने के लिए फकीर का पास वो सिला हुआ कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा, बोले आप राजा के पास जा रहे, आपको घुसने नहीं देगा, भिखारी बोल के आपको गेट से आउट कर दे। बोले नहीं नहीं, राजा बुला के क्या, ये हमारा कार्ड है, दिखाएंगे। अब वही हुआ, चेला जो बोला था वही घुसने नहीं दिया उसको वहां से, गेट से। बोला आपको जाना है डिनर में उसको साथ खाने के लिए, लंच करने जाना है? तो बोला हाँ। बोला एक मिनट ठहरो, अपना मार्केट से सब किराए का राजा का ड्रेस, पकड़ी और ये सब माला सब किराए में ले, हर उसको सजा के टेम्परी घोड़ा भाड़ा ले लिया। घोड़ा में बैठ के गया तो सैल्यूट दूर से मार रहे, सिपाही लोग सैल्यूट दूर से मार रहे, जो ये राजा महाराज का दोस्त है। वही फकीर जिसको घुसने ना दिया उसको भगा दिया था, और वही किया। जब लंच में बैठा तो राजा ने बोला कि फकीर साहब आपको जो जो खाना है पसंद आप लीजिए। तो उसका सब कुछ खाना दे दिया। अब उस खाना लेके एक बार टोपी को दिखा रहे, एक बार माला को दिखा रहे, एक बार ड्रेस को दिखा रहे, एक बार। तो राजा पूछा फकीर साहब ये क्या कर रहे हैं, आप तो खाना नहीं खा रहे। बोला खाने का टेबल में पहुंचने के लिए ये ड्रेस ही तो लाया, तो ये इसका खाने का हक जो है इसी ड्रेस का है, हमको नहीं। बोला जब हमने फकीर पेश में जब आया तो गेट से हमको भगा दिया। माने सुमति का कोई कदर नहीं है, और जैसे सज गुज के गया सुरुचि तो उसको कितना कदर है। तो बोलते हैं हम खाना टोपी को खिला रहे, कभी माला को खिला रहे, कभी अंगूठी को खिला रहे, कभी जो है घड़ी को खिला रहे। तो राजा जब पूछा तो वही बोला, जो राजा राजन मैं जो आपको ये लंच कर टेबल पर पहुंचा है तो ये इस ड्रेस का खाना, इस ड्रेस से हमको यहाँ पूछा है, तो खाने का अधिकार मेरा नहीं है, ये ड्रेस का है। तो ऐसी हम लोग का, वो राजा को बोला जो निमंत्रण किया, तो वो टिकट लेके हमको घुसने नहीं दिया। तो ये ड्रेस देखते हमको दूर से टिकट तो मांगना दूर का, दूर से सैल्यूट मार रहे, और हमको काट करके आपको लाज का टेबल तक पहुंचा। और उस टाइम जो मैं फकीर का बेस में आ रहे थे तो हमको वो तो घुसने नहीं दिया, टिकट भी दिया, बोला कैसे मिल गया तुमको, अपना रास्ता में गिरा हो।
वो टिकट में थोड़ा आपको जाने देंगे। तो इसी प्रकार जो सारा दुनिया अपना सुरुचि का तरफ ध्यान, हमने बहुत दिन पहले का बात है, हमने कुछ गुरुजी ने कुछ काम से भेजा, जाओ कैलाश आश्रम में पूछ के आओ। तो कैलाश मठ पे गया, तो कैलाश मठ में हमने पैदल गया। हमारा देख के वेशभूषा सिंपल था, एक अपना कपड़ा एक इसमें गया, तो हमको चमक धमक कुछ भी नहीं था। तो पैदल गया, तो हमने बोला मंडलेश्वर वहाँ से मिला है। तो बोला अभी उसको मिलना बहुत मुश्किल है, आप कहाँ से आए, क्या करते हैं? हाँ देखो आप बैठो, घंटा भर बैठे रहेगा। बोला आज नहीं मिलेगा, आप चले जाइए। फिर दूसरा दिन सुबह दिल्ली से एक अपना भक्त आया, वो मर्सिडीज गाड़ी लेके आया। मर्सिडीज गाड़ी, वो बोलते हैं गुरु जी चले, नया गाड़ी ले आपको घुमा के लाते हैं। हम लोग हमको काम है या कैलाश, तो वो ले गया। अब गाड़ी देख के आइए आइए महाराज आइए, हाँ मंडलेश्वर महाराज से मिला है। बोला चलिए चलिए मैं अभी मिला देता हूँ। तो गाड़ी देख के हमारा ग्रेटेशन बढ़ गया। पैदल गया तो मेरे को विदा कर दिया, मिलने नहीं दिया। तो बोले महाराज आपको तो देखा नहीं कभी। अरे गाड़ी तो आया था पैदल। तो उस टाइम पैदल में आप पहचाने नहीं, है? तो चमक धमक देख के आदमी पहचानते। गुरुजी होते पहले मैंने रूपधारी, फिर गुण विचारी, है? पहले वो बाहर का दुनिया रुचि देखते हैं, अगर सुंदर है तो आगे ले जाते, अगर नहीं है तो उसको वहां से विदा करते। तो फिर गुण तो बाद में विचार करते हैं। तो हमने खुद जीवन में देखा है। तो एक बोलते हैं, हमने जब पैदल देते हैं तो ये भिखारी है, भिक्षा करके जीवन में जाता है। और एक हमने जा रहे हैं अपना मर्सिडीज गाड़ी में, ओ बाबा जी बहुत पैसा वाला है। एक पैदल चलने में हम भिखारी है, और एक मर्सिडीज गाड़ी से जाने से हम बहुत पैसा वाला है। हमने एक बार दिल्ली से जा रहे थे अपना कलकत्ता, तो राजधानी फर्स्ट क्लास में टिकट कर दिया। हमको क्या पता है जी कहाँ फर्स्ट क्लास है, कहाँ ये है। तो बस बैठ गया। तो जो आउट भी सब अफसर लोग फर्स्ट क्लास में बैठा था केबिन में। तो बोला आप कहाँ रहते? बोला हम फर्स्ट क्लास में बैठ के जा रहा हूँ, वो लोग का ये नहीं लाइक कर रहे जो मैं वेशभूषा देख के वो लोग हमको छोड़, ये कैसे आ गए? बोला आपका टिकट नंबर तो ठीक है? हमने बोला हमको तो टीटी आके बैठा के गया, तो हमने टिकट तो ठीक है, टीटी जो है। आप कहाँ, अब आपका घर कहाँ है? हमने बोला हमको घर तो बहुत जगह है, तो कौन से घर का ठिकाना चाहिए? बोले जो हमने अपना यहाँ हमारा जन्मभूमि है वो घर चाहिए ना, जहाँ हम आश्रम में रहते हैं वो भी मेरा घर है, और मेन घर तो मैं अपना शरीर में रहता हूँ, ये देहो ही मेरा घर है। तो शरीर हमारा घर है, तो ये तो आपको सामने आइडेंटिटी का कोई जरूरत नहीं है, हम तो सामने ही है। हमारा घर ये है, 24 घंटा इस घर का अंदर रहता है। तो वो आदमी बोला आपका आपका घर के आपके घर में रहते हैं ना देह में रहते हैं? तो आदमी समझ गया जो हम जो सवाल कर रहे हैं अहंकार से वो सवाल कर रहे हैं। जो हम लोग पढ़ा लिखा माने पैसे ऑफिसर है, इतना ये है, हाँ ये कैसे फंस कर? माने हमको देखते हैं जो साधु का बेस माने एकदम नीचे क्लास में है, जो वो गिरा हुआ इंसान है। तो हमने बोला हम तो नहीं देखते,
हम सबको शिव रूप से भगवान को सब मनुष्य को देखते हैं। तो इसी प्रकार हमारा दृष्टि अलग है, वो लोग का दृष्टि अलग है। तो सारी संसार अभी जैसे आप बोलते हैं, जो गुरुजी इस संसार में जीने के लिए आपको मकान, आपको 2 आदमी है लेकिन शानदार मकान होना चाहिए, तब आपको इज्जत है समाज में। आपको शानदार गाड़ी होना चाहिए, तब आपको इज्जत है आपको संसार में। आपको काम दिखाना पड़ेगा, ये काम फैक्ट्री चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है। आप 10 काम दिखाएंगे तो आपको इज्जत है। अगर आप सिंपल भाव से जाएंगे, कोई आपको पूछेगा नहीं। मकान जो आप सिंपल भाव से रहते, सद्भाव से रखते हैं, भक्ति भाव से रखते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, वो कोई नहीं देखता, ना सुनता है ना देखता है। वो देखते हैं जो चमक धमक माने सुरुचि, सुरुचि का दृष्टि से देखते हैं, ये सुंदर है तो बस उसी के तरफ चलते हैं। और जो आपको सुमति देते हैं उसको कोई नहीं देता है इस संसार। तो सुमति से मिलता है शांति, आनंद और सुख, और सुरुचि से मिलता है कष्ट, दुख, अशांति। सामयिक आनंद मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन परिणाम स्वरूप उसका दुखदायक है। तो इसीलिए हमारा भागवत में जो कथा है वो सुमति और सुरुचि। तो सुमति का पुत्र क्या है? ध्रुव है, जो भगवान का नाम से आज भी जुड़ा हुआ है। भगवान ऐसी जगह ध्रुव को बैठा दिया, तो इसलिए ध्रुव तारा बन गया आकाश में। ध्रुव तारा देख के उसका दिशा अभी भी साइंटिस्ट लोग देखते हैं ध्रुव तारा किधर है, तो फिर उसका नाम सुमति का कारण माता का सुमति देके पुत्र को कहाँ पहुंचा दिया आसमान, भगवान का साथ छूट। इसी प्रकार हम लोग का बच्चे लोग को भी छोटा नहीं है, उसको शिक्षा अच्छा दो, वो भी आसमान में चढ़े। ये बोल के आज यह समाप्त करता। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम प्रणय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर त्राय संभवाय नमो नमः।